नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसको लेकर काफी मैं भी व्यथित हूँ, चिंतित हूँ और सोचा है कि कुछ मांगे जो है सरकार के सामने रखी जाए। उन मांगों तक पहुंचे उससे पहले आइए जानते हैं जो घटनाक्रम है इसको किसको दोषी ठहराया जाना चाहिए। आखिर कौन कौन इसका दोषी है? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार, या क्या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले? क्या हम नहीं हैं? हम भी हैं, कहीं ना कहीं हम भी हैं। हम लोगों ने इन लोगों को इतना सर चढ़ा रखा है, इतना हद से ज्यादा। किसी को भी, ये भारत की जनता की ये सबसे बड़ी मूर्खता दर्शाता है कि हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं ऐसे कि जैसे भगवान है। चाहे कोई खिलाड़ी है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई क्रिकेट वाला है, चाहे कोई आपका कोचिंग वाला है। वो पैसे ले रहा है, वो तो आपको सर्विस दे रहा है। तो हम वो नहीं करके हम उसको व्यक्ति के रूप में पूजने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भैया हमने इसको पेमेंट किया और इसका काम है सर्विस देना। हम फिर आवाज नहीं उठाते, हम उसके खिलाफ वो नहीं करते, फिर सहते जाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। खैर, इस मुद्दे को छोड़कर मैं अगर आपसे बात कहूं, अगर अभी जो घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें 3 बच्चों की जानें गई हैं। आपने देखा है कि पानी बेसमेंट में घुस गया। बेसमेंट में घुसकर कहा जा रहा है कि लाशें निकालते वक्त उन्होंने लाइट तक ऑफ कर रखा था। ये तक आइडिया नहीं है कि कितनी वास्तविकता में कितनी ही जाने गई हैं, और क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है। उसके अलावा और कैसे कितने ऐसे होंगे जो ऐसे ही अब इसी आड़ में अपना चलाए जा रहे होंगे, अपना लाइब्रेरी चल रहा है उनका, ऐसे कोचिंग चल रही है। कल मैं गया था मुखर्जी नगर में दोस्तों, और अपने सहपाठियों से, अपने कलीग से, अपने स्टूडेंट से मुलाकात किया मैं। तो वहां पर भी यही कुछ हाल था। दृष्टि, मेरे वहां से आने के बाद खैर दृष्टि का आपने भी सुना होगा, दृष्टि की कुछ क्लासेस को बैन कर दिया गया है। जहां मेंस की क्लास होती थी नीचे, वो भी बैन कर दी गई, सील कर दी गई है। फिर जो कुछ क्लास चल रही थी इनकी, 3-4 क्लासेस नीचे क्लासेस होती थी, हर एक क्लास में 700-800 बच्चे बैठते हैं, उसको खैर बैन सील किया गया है। आप देखते होंगे इनके मालिकों को मैं बताऊं, तो आप टीवी पर बैठकर इनको सुनते होंगे, इनकी व्याख्यान को सुनते होंगे, इनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली बातों को सुनते होंगे, और आप बहुत जल्दी प्रभावित होकर यही एडमिशन लेना है, यही पढ़ना है आप करते होंगे। आप अपने बच्चों को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करते होंगे। तो आप सोचिए ना, कहाँ इनके नॉर्म्स? क्यों इन्होंने, जैसी वो घटना घटी थी उसके बाद इन्होंने, खबर मिली है कि अपने सारे बैचेस को जो बेसमेंट में थे उनको बंद कर दिया गया था इन लोगों ने, बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। और आप सही हैं तो आपकी क्यों फिर क्लासेस बंद हुए हैं? ये सबका वही है, कोई भी हो। इन्होंने कोचिंग खोला था हिंदी माध्यम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। पहले दिल्ली में एक सिर्फ नेहरू विहार में था, तो इनकी पुस्तक के पीछे लिख के आता था कि हमारी सिर्फ एक शाखा नेहरू विहार में, कहीं और नहीं है। वहां रिजल्ट न दे पाए तो प्रयागराज में खोले, प्रयागराज से जयपुर में गए, और दिल्ली में इंग्लिश मीडियम में करोल बाग में भी खोल दिए। अपना भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम कर दिए, यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास इनके एक कमरे से हम होम ऑफिस चलता था, और अब जो है इनका पूरी बिल्डिंग चल रही है। और तो और नोएडा सेक्टर 62 में जाइए अगर आप, तो टीसीएस का जो टाटा कंसल्टेंसी जहां पर ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बगल में जो बिल्डिंग तैयार हो रही है इन्हीं की है। दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैं नाम लेने में नहीं इच्छूंगा। दृष्टि आईएएस, ठीक है। उन लोगों ने मिस्टर विकास विकास द्विकृति सर ने जो जिस उस उद्देश्य को लेकर खोला था आईएएस हिंदी मीडियम में टॉपर बनाने के लिए, जो आज तक हिंदी मीडियम का कोई टॉपर नहीं रहा है, तो वो तो हुआ नहीं। अब जो है ये क्या नाम है, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप सी, ग्रुप बी, टीचिंग वीचिंग, हर चीज की किताबें आ रही हैं, हर चीज की कोचिंग चल रहा है, हर चीज है ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में एक बैच में 700 से लेकर 1000 तक बच्चे भरे पड़े हैं। कोई रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करने वाला कोई कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे कितने सारे भरे पड़े हैं, कितने सारे हर कोचिंग में। हम भी जिम्मेदार है, हम और आप लोग जिम्मेदार हैं कि पीछे पड़ जाते हैं, भैया इनके पीछे चलना है, यही क्लास करना है। क्यों करना है? क्यों किसी को भगवान बनाकर? आपसे वो हैं, उनसे आप नहीं है, ये चीज समझिए, ठीक है। और आपको ये डिसाइड करना होगा। मैं बेहिचक से कह रहा हूं, मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूं, कुछ आप बैकग्राउंड में देखते रहे होंगे जो वीडियोज वगैरह। तो इसमें बताइए, इतने भीड़ है, सब आईएएस बनेंगे, सब पीसीएस बनेंगे, सब कलेक्टर बनेंगे। भारत सरकार पहले भी और अभी भी वर्तमान में हमेशा जॉब सीकर की जगह गिवर करने की बात करी कि आप जो है अपना एंटरप्रेन्योर, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो आप उस फील्ड में क्यों नहीं ट्राई करते हैं? आप क्यों वो, मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भेड़ चाल क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? सिर्फ ये इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब और इस पर देखकर किसी पोस्ट को लेकर, इवन आप देखिए जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो छोटे छोटे दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। जिस भी पोस्ट को आप ले लीजिए, उस पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद वो दूसरे पोस्ट की जाने में फिराक में है कि नहीं है?
आपकी जिंदगी एक बार मिली है, यही मिली है। इसके बाद चाहे आप इसमें जो बनना है बनिए, कम से कम खुशी से रहिए। ये बड़े बड़े जो आकर टीवी चैनलों पर बात कर रहे हैं, बात करते हैं, इनकी बातें सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा आदमी। अरे भैया कोई अच्छा नहीं है, सब बिजनेसमैन है, सब गेम है, माइंड गेम है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है। खैर, जो मुद्दे पर आऊं, जो बात, जिन बच्चों के परिवारों के जिनका वो हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से यही विनती है, आप लोगों से ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि इन परिवारों के घर के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इन परिवारों के जो जिन जिन माओ ने अपने बच्चों को खोया है, बेटियों को खोया है, उनको उस संस्था से पैसे काटकर 5-5 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ कर मुक्त, मैं फिर कह रहा हूं 5-5 करोड़ टैक्स फ्री, उनके जिनके कोचिंग का था, जिस लाइब्रेरी का था, चाहे उसकी जमीन कुर्क किया जाए, बेचने की नौबत आए। 5-5 करोड़ इन तीनों चारों बच्चों को घर पर दिया जाए, ताकि बाकी सबको भी एक सबक मिल सके, बाकी सब भी सीख सकें। और इनके प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति के जो है उसको वो किया जाए। और इनकी कोचिंग और लाइब्रेरी तुरंत, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी दलील और उसके, इनको एकदम हमेशा के लिए इनको सील किया जाए, बंद किया जाए। क्योंकि ये माफिया है, ये सब ये माफिया है, एजुकेशन सेक्टर के माफिया हैं सब। मैं खुल के कह रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर के माफिया हैं। बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, ये माफिया हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपए इनसे कमाया जा रहा है। और अपने आप ये लोग बहुत आगे हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ तक ये खेल चलता है। ठीक है। आपको बेवकूफ बनाकर आपके जेब से 1.5 लाख 2 लाख निकलवा कर आपसे आपको आईएएस की तैयारी करवाई जा रही है, जिसका रिजल्ट 0/0 सन्नाटे रह रहा है, आपको ही पता है। ठीक है। तो आप लोग भी जागिए, समय आ चुका है जागने का। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, खैर आपका पर्सनल लाइफ है, आप आराम से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि तैयारी मत कीजिए, तैयारी करिए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखकर, किसी के पीछे अंधभक्त बनकर नहीं, किसी चीज का नहीं नहीं वो नहीं। आपको आज शायद ना समझ में आ रहा हो, आज के 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर चुके हैं हम लोग। तो हम बता रहे हैं आपको, कोई यहाँ पर बैठकर कोई कलेक्टर नहीं, एक दो को छोड़ दे तो सबका वही हाल है। कोई अपने उसमें सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए इन लोगों ने आखिर ये चुना। वरना कोई सफल हो गया होता, सक्सेस हो गया होता, तो शायद इस फील्ड में नहीं आया होता। या वहां खुशी नहीं मिली, यहाँ खुशी मिल रही है, आराम, जिंदगी आराम से गुजर रही है। ठीक है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके। मेरी 2-3 मांगे हैं। पहली ये चीज कि इन बच्चों को 5-5 करोड़ रुपए उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। उन कोचिंग संस्थानों को और जो जिम्मेदार उसमें अफसर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज का वो नहीं किया, खासतौर से जो करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई है, उसको तुरंत रूप से निलंबित किया जाए। और कोचिंग को तुरंत, कोचिंग और लाइब्रेरी को परमानेंटली जिंदगी भर के लिए उनको संस्था से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए बिना सुनवाई। और सभी कोचिंग को अल्टीमेटम, जिनको सील किया गया उसको तो दोबारा खोलना ही नहीं, एकदम साफ। बेसमेंट में कोई क्लास नहीं चलेगी, आप अगर नियम को पालन नहीं करेंगे तो कोचिंग्स बंद की जाएंगी, सीधी बात है। तो अगर आप सहमत हैं तो इसको शेयर करिए, अगर आप की कोई बात है तो कमेंट करिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अपने नए चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।